भारत माता की जयति जय जय मां सरस्वती। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कोशिश तो आपको। अच्छी है। समय का सदुपयोग होता है ना। क्या बनना चाहते हैं आप? IAS। क्या बनना चाहती हैं आप? पुलिस। पहले इनके लिए ताली बजाइए। और हेलमेट जैसे हमारा सर होता है, सर पूरे बॉडी को कंट्रोल देखते हैं कोई गाड़ी तो बाइक बगल से नहीं आ रही है। सब लोग यहाँ पर साउंड का जो डेसिबल या फिर फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग कभी खाली नहीं होती मेरे सब बीड़े वाली बीड़ा बजाना, मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत मेरा दिल ये पुकारे तुझको, दिल दिया है जान भी रे। भारत माता की, भारत माता की। आज हम आए हैं RMD इंटर कॉलेज, मतलब राम सुमेर मुराती देवी इंटर कॉलेज, और यह विद्यालय उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में ब्लॉक पनियरा में ग्राम सभा भवानीपुर पड़ता है। तो यहाँ पर हम बच्चों के एक्टिविटीज जो ये चेयरमैन सर हैं आदरणीय श्री रामजीत यादव जी, तो ये बच्चों को हम दिखाएंगे कि किस तरह से इनके स्कूल में जो दिनचर्या होती है उसको हम बताएंगे। तो चलिए आप हमारे चैनल में बने रहिए और आगे हम आपको दिखाते हैं। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। लाइफ इन स्कूल कैंपस के इस एपिसोड में आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश का एक जिला है महाराजगंज जिला, और उसमें एक ब्लॉक है पनियरा, और उसी में ग्राम सभा भवानीपुर, और वही विद्यालय है राम सुमेर मुराती देवी इंटरमीडिएट कॉलेज। इस विद्यालय की स्थापना 2016 में हुआ था, और इस विद्यालय के जो चेयरमैन हैं श्री आदरणीय श्री रामजीत यादव अपने पूरे स्टाफ के साथ 2016 से इस ग्रामीण अंचल में जो शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। ये बहुत बहुत इनके लिए धन्यवाद है। सर के लिए एक बार ताली बजाइए सभी लोग। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सरस्वती वंदना से। तो इस विद्यालय में पढ़ाती हैं, शिक्षिका हैं, तो इनके माध्यम से हम एक सरस्वती गीत सुनेंगे। तो सबसे पहले मैम के लिए ताली बजाइए आप लोग। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादनी मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादनी मां, जयति पद्मा शरण माता, जयति शुभ वरदायनी मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारिणी मां। तो इस विद्यालय के चेयरमैन सर आदरणीय श्री रामजीत यादव जी, आप सर, आपका नाम? संजय गौड़। आपका नाम सर? पलटू कुमार सर। आपका नाम? विशाल विश्वास। क्या नाम मैम आपका? इंदू में आपका? बबली यादव। चलिए हम थोड़ा इंट्रोड्यूस कराए हैं, अब थोड़ा सा हम चाहते हैं कि विद्यालय की नींव किस उद्देश्य को लेकर रखा गया इस ग्रामीण अंचल में, और कितना अथक प्रयास किया गया शिक्षा के क्षेत्र में, माता पिता के उन सपनों को इन परिवार ने पूरा किया है। तो मैं चाहता हूं कि दो शब्द इन बच्चों के लिए, अभिभावक के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आप बोलें सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारे विद्यालय में आया
और बच्चों को जागरूक करने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बोलिए। देखिए, हमने विद्यालय 2016 में इस विद्यालय का नींव रखा और इस उद्देश्य से इस विद्यालय का नींव रखा कि हमारे ग्रामीण अंचल में अच्छे विद्यालय नहीं हैं और अच्छे विद्यालय न होने के कारण बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा न मिल पाने के अभाव में हमने इस विद्यालय का नींव रखा और 2016 से लगातार हम प्रयास करते हैं कि हमारे विद्यालय में अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जाए और ये बच्चे अपने घर के लोगों का नाम रोशन करने के साथ साथ इस जिले का और प्रदेश का नाम रोशन करें, ये मेरा उद्देश्य है। चलिए सर के लिए ताली बजाइए आपको। ये होनहार बेटियां जो आप देख रहे हैं और ये होनहार जो बालक हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं इनसे भी जानकारी लूंगा ये पढ़ने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है, पढ़ाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? सृष्टि यादव। सृष्टि यादव जी, कौन से क्लास में आप? क्लास 9th। 9th में। क्या बनने का सपना आपको? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। चलिए इनके लिए ताली बजाइए सभी लोग। पढ़ाई कैसे कर रहे हैं आप? सर कोशिश तो अच्छी है। समय का सदुपयोग होता है ना? जी। चलिए ठीक है, पढ़िए मन से। क्या नाम आपका? आकृति शर्मा। कौन से क्लास में है? 8th। क्या बनना चाहते हैं आप? IAS। आईएएस। बहुत अच्छी। देखिए आईएएस की पदवी बहुत बड़ी होती है, तो जितना बड़ा पद होगा उतना बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मेहनत कभी बेकार नहीं होती है। जो बच्चा शिक्षक का सम्मान करता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, समय का सदुपयोग करता है, उसको उस मुकाम तक पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ठीक है। क्या नाम आपका? नेहा मौर्य। क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर। आप? निशा यादव। निशा यादव। क्या बनने का सपना आपको? पुलिस। पुलिस। यस सर। चलिए बहुत बड़ी हिम्मत है। देखिए अभी से सपना है, निश्चित रूप से ये लोग बनेंगे। तो आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं। क्या नाम आपका? सलोनी। क्या बनना चाहते हैं आप? नर्स। हैं? नर्स। नर्स। देखिए नर्स बन करके ये मरीजों की सेवा करेंगी। अभी से जुनून है कुछ करने का समाज के लिए, हमें अलग हट करके सोचना होगा। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छी पढ़ाई आप लोग। कैसे? क्या नाम आपका? चंचल सिंह। चंचल सिंह। कौन से क्लास में आप? 7th। क्या बनना चाहते हैं आप? आर्मी। आर्मी में जाएंगे। तो ये इनके लिए, इस बेटी के लिए आप लोग एक बार भारत माता का जय घोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। गुड। क्या नाम आपका? संजना यादव। क्या बनना चाहती हैं आप? पुलिस। पुलिस। चलिए बहुत अच्छा है। तो पढ़ाई कैसे कर रहे हैं आप? सर तो ये पुलिस बनने का सपना कहाँ, कोई घर में है? पापा हैं। आई बहुत अच्छी बात है। चलिए आपके माता पिता जी को सत सत नमन है कि आप उनसे प्रेरणा ले रही हैं और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आपका नाम? सुरुचि चौरसिया। अच्छा, पढ़ने में मन लगता है ना? यस सर। कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है? गणित। गणित। यस सर। लोग तो गणित से डरते हैं, आप गणित आपका तेज है। चलिए बहुत अच्छा है। तो कुछ सुनाएंगी? चलिए आपका नाम? काजल प्रजापति। कोई देशभक्ति गीत सुनाएगा? सॉन्ग सुनाएंगे? सबसे पहले इनके लिए ताली बजाइए। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। पुरवैया होले होले मोरी माँ के केस सवारे, ई हिंद महासागर भी जननी के पाँव पखारे। केसरिया हरियर मिलके जहाँ नया रंग बन जाला, जहाँ ई दोहली में साथे गले लग के गीत गवाला। रमजान में राम दिवाली अली गुजर थी साथी अजान, साचो हव सोना के चिड़ैया नु हो हमर देशवा महान। जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आइए देखिए हम सभी लोग इन बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ के पूरे स्टाफ इन बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना अथक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब तक विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग नहीं करेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगाएगा, तो निश्चित रूप से वो नहीं बन सकता। इसलिए विद्यार्थियों को भी शिक्षक का साथ देना होगा। ठीक है। क्या नाम आपका? मोहन। क्या? मोहन गुप्ता। पढ़ाई कैसे करते हैं आप ये बताइए।
सर पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं ना? Yes. क्या बनने का सपना आपका? आर्मी। आर्मी में जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ाई घर पे कितना समय देते हैं आप? 2 घंटा। 2 घंटे से कैसे काम चलेगा बताइए? यहाँ 6 से 7 घंटे पढ़ाई होती है, 2 घंटे में कैसे पूरा करते हैं? थोड़ा सा पढ़ाई का जो घर पे टाइमिंग है बच्चों, उसको बढ़ाइए। आपका नाम क्या है? अरुण। क्या बनना चाहते हैं आप? पुलिस। पुलिस। आप मायने नहीं मछली। कितना घंटा समय देते हैं घर पे? अधिक से अधिक। तो अगर जो विषय पढ़ाया जाता है घर पे, अगर उसको दोहराएंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समय दीजिए आप लोग, समय का सदुपयोग करें। क्या नाम आपका? विवेक। पढ़ते हैं ना घर पे? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। आइए हम आगे थोड़ा सा इधर देखते हैं। आपका नाम क्या है? राहुल कुमार। राहुल कुमार जी कौन सी क्लास में हैं? 6। नहीं अच्छा से पढ़ते हैं ना आप? Yes. क्या बनना चाहते हैं? सर डॉक्टर सचिन राव। कौन सी क्लास में हैं आप? 6। पढ़ते हैं ना मन से? यस। चलिए कुछ बड़े बच्चों से भी पूछते हैं इनसे। क्या नाम आपका? सर राहुल यादव। राजन, कौन से क्लास में हैं हम? सर 10th। राहुल यादव क्लास 10th में पढ़ते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? सर मरीन कमांडो। अच्छा, विद्यालय के बारे में कुछ बताइए। सर बहुत अच्छा हमारा विद्यालय है। अच्छा चलिए ठीक है। ये अच्छे से पढ़ रहे हैं ना आप? शिक्षक दिवस मनाए थे आप? यस सर। क्या सीखे थे उस दिन? सर उस दिन शिक्षकों के साथ हम लोग थे। शिक्षक के साथ आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए? सर अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए ना? यस सर। कभी शिक्षक डांटते हैं तो आप गुस्सा नहीं करते हैं? नहीं सर। तो शिक्षक क्यों डांटते हैं आप लोगों को, कोई बताएगा? हाँ बताइए। शिक्षक हमें समय समय से डांटते हैं, प्यार भी करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं बताइए? अपने भविष्य के लिए। आपके भविष्य के लिए। ठीक है, अगर पेड़ की कटाई छटाई न किया जाए तो कोई ऐसा पेड़ हुआ है जो जिसमें ग्रोथ करेगा? नहीं ना? तो छटाई उसमें बहुत जरूरी है। जो अननेसेसरी व्यवहार है, जो अननेसेसरी एक्टिविटीज है, उसी को रिमूव किया जाता है। ठीक है ना बच्चों? तो सबसे बड़े भाग विधाता हैं जो आपके शिक्षक हैं। ठीक है बच्चों, तो मन से पढ़िए। आपका नाम क्या है? सुमन विश्वकर्मा। क्या बनना चाहते हैं आप? पुलिस। पुलिस। चलिए बहुत अच्छे, इनके लिए ताली बजाइए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ए वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन, इसके वास्ते निशार है इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। भारत माता की भारत माता की। व्यक्ति का जीवन बहुत ही अमूल्य है। खास करके आप में से कोई बस से आता है, कोई साइकिल से आता है, तो हम सड़क पर किन सावधानियों को ध्यान में रखते हैं जिससे कोई घटना न हो। अब इसी पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बहुत से लोग मेन रोड से होकर के आते हैं, कैसे टर्न होते हैं, इस पर हम कभी भी सिर्फ हाथ के भरोसे मत टर्न होइए। ठीक है, सबसे पहले रुक करके वहां देख लीजिए, तब आप टर्न होइए। ठीक है ना? क्योंकि बहुत से ऐसे बाइक वाले बहुत तेज आते हैं और हाथ को ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं हम पहले निकाल लें, ओवरटेक कर लें। ठीक है ना? तो ऐसे घटना हो जाती है। तो कभी भी रुक करके वहां देख लीजिए। ठीक है? तो अब इसमें से ये बताना है, सड़क पर आप कैसे टर्न होती हैं बताइए? अच्छे से। नहीं, क्या करती हैं? जैसे मान लीजिए हमको उधर मुड़ना है तो आप यहाँ पर आ गए, क्या करती हैं? कोई बताएगा? चलिए इधर आइए, आइए यहाँ पर आ जाइए।
तो ये होनहार बालक हैं, बताना चाहते हैं कि हमें सड़क पर कैसे मुड़ना चाहिए, किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, बताइए। पहले सर ध्यान देना चाहिए गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी जी। जैसे इस तरफ से आ रहा है, हाँ। सर हमको देखना है पहले कितना जैसे कितना तेज आ रहा है, उसके वजह से उस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए। वो आ रहा है जल्दी में तो धांधली मत करिए, आराम से जाइए। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई है। ऐसा नहीं है कि छात्रों को ही ध्यान में रखना है, जो बाइक वाले हैं, 4 व्हीलर वाले हैं, जहाँ भीड़ भाड़ इलाका होता है तो वहाँ भी हमें अपने गति पे कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी लापरवाही से किसी परिवार का एक चिराग उजड़ सकता है। तो इसलिए हमें हमेशा सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। और आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपके विद्यालय के माध्यम से समाज में मैसेज जाए, हेलमेट क्यों जरूरी है, और थोड़ा सा बताएंगे सर। सर हेलमेट इसलिए ज़रूरी है, पहले सबसे पहले तो हम जब यात्रा करते हैं, और चाहे चरपहिया हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे साइकिल हो, चाहे हम पैदल से अगर हम दाएं से जा रहे हैं, अपने दाएं साइड से हमको बाएं साइड मुड़ना है, तो पहले हम 1-2 सेकेंड अपनी स्थिति पर खड़े होकर के देख लें हमारे पीछे गाड़ी तो नहीं आ रही है। यदि गाड़ी नहीं आ रही है तो हम अपने उस रोड को क्रॉस करें। और हेलमेट जैसे हमारा सर होता है, सर पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर सर हमारा सही नहीं रहेगा तो पूरी बॉडी हमारी सही नहीं। इसलिए कभी भी चाहे 4 व्हीलर में हेलमेट तो नहीं रहता है, क्योंकि सीट बेल्ट लगाए रहते हैं। 2 व्हीलर में हेलमेट इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जब भी 2 व्हीलर चाहे 10 किलोमीटर, चाहे घर से कहीं भी 200 मीटर निकलें तो भी हेलमेट लगा कर निकलें, क्योंकि घटना ये कोई नहीं जानता कब हमारा कहाँ घटना हो जाए। यदि हमारे शरीर का कोई अंग टूट फूट जाता, हमारा सर सही रहता है तो हम जीवित उस स्थिति में रह सकते हैं। यदि शरीर का कोई अंग नहीं टूटे, हमारे सर में चोट लग गया, तो उस स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकते हैं। इसलिए हेलमेट लगाना अति आवश्यक होता है। देखिए सर ने, हाँ बताया, सर ने एक बहुत अच्छी बात बताया, मेरे मन की बात छीन लिया। भले थोड़ी दूर जाना हो, हम भले नहीं लगाते हैं, हम लोग मानते हैं लापरवाही करते हैं, लेकिन हेड में जब चोट लगेगा तो जीवन फिर बचना मुश्किल होता है। तो इसलिए आप में से कितने लोग बाइक चलाते हैं, ईमानदारी साथ उठाइएगा। ये सबके हित की बात है। यातायात नियमों का पालन करना हम सबके लिए अति आवश्यक है। अनभिज्ञ होते हैं हम, कहाँ किन स्थितियों में जो है ओवरटेक करें। हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस जो गियर वाली गाड़ी होती है 18 जब पूरा कर लेते हैं तब मिलता है, और विदाउट गियर वाली गाड़ी जो है 16, इतना है क्राइटेरिया उसका। तो फिलहाल मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर साइकिल है आपके घर पे तो साइकिल से काम चला लीजिए। अगर सड़क नियमों को नहीं जानते हैं, मैं उन्हीं की बात करता हूं जो क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, थोड़ा बहुत फिर भी घर का काम करते हैं आप गाड़ी से, तो आप मेन रोड पे भी चलते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल है। अभी आपको परमिशन नहीं है गियर वाली गाड़ी चलाने का, तो आप जो है किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, बताइए। सर हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट पहले लगाते हैं जी। और इसकी वजह से मतलब दूर तो नहीं जाते हैं, अच्छा अच्छा, अधिक दूर नहीं जाते हैं। और अच्छा, बगल में जो साइड मिरर होता है उसका काम क्या होता है? सर जी मतलब हमको कहीं रुकना, मतलब कटना होता है बगल में, तो उसका इंडिकेटर। हाँ, हम देखते हैं कोई गाड़ी तो बाइक बगल से नहीं आ रही है, ठीक है ना, कि पीछे वाले भी हेलमेट लगाएं। तो क्यों पीछे वाले को कहा जाता है लगाने के लिए? एक्सीडेंट होने से दोनों लोग को चोट लग सकती है। देखिए, बहुत अच्छी बात बताया, पहले तो ताली बजा देने के लिए। हेलमेट लगाएंगे आप सुरक्षित रहेंगे। तो पीछे वाले का भी जीवन उतना कीमती है, ध्यान रखिएगा। गिरेंगे तो दोनों को चोट आएगा, इसलिए पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट जरूरी है। बहुत अच्छी बात बताया। मैं आप लोगों से कहूंगा मेन रोड पर चलने से बचिए, ठीक है ना, और हो सके तो कोई एक्सपर्ट हो साथ में उसके चलिए, ठीक है बच्चों, जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। जाइए। डीजे की बढ़ती तेज ध्वनि का जो हम आदी हो गए हैं, किन अंगों को प्रभावित कर रहा है और भविष्य में और क्या बैड इफेक्ट होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि सर आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, इस समय जो हमारा वातावरण है, यहाँ पर हम लोग
काफ़ी कुछ हम लोग यहाँ पर साउंड का जो डेसिबल या फिर फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग लाउड करके या फिर अत्यधिक करके यहाँ पर बजाते हैं। जबकि पहले क्या होता था, अगर हम लोग के यहाँ कोई फंक्शन हुआ या फिर कोई भी प्रोग्राम हुआ तो हम लोग खाली जो हम लोग का वाद्य यंत्र है छोटा मोटा, उससे हम लोग काम चला लेते थे। लेकिन क्या है, इस समय हम लोग क्या करते हैं, डीजे हुआ या फिर और सब इससे संबंधित जितने भी माध्यम हैं, जो फ्रीक्वेंसी या फिर डेसिबल जिसमें ज़्यादा लगता है, वो लोग हम लोग जैसे 20 या फिर 50 हर्ट्ज से ऊपर का सुनते हैं। तो ये सब हम लोग के वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसमें से हम लोग का वेव्स भी निकलते हैं, आप लोग को पता होगा, इसमें से हानिकारक वेव्स निकलते हैं जो हम लोग के कान के जो पर्दे होते हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब जो होते हैं हम लोग के जितने भी हम लोग के वातावरण में जितने भी लाइफ है, जैसे हम लोग का मनुष्य क्या या फिर जो हम लोग के पक्षी हैं, इनके लिए भाई ये वेव्स या फिर ये जो किरण होते हैं या फिर जो तरंग होते हैं बहुत ही हानिकारक होते हैं। जो कि भाई इसका जो लिमिटेशन है ये सरकार एक जगह पे स्थापित कर दिया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो जो वेव्स है या फिर किरण है उससे भी अधिक हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो ये ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? आकृति शर्मा। आकृति शर्मा जी, तो सुनाइए, क्या सुनाएंगे आप? बोलिए। माँ की दुआएं और पिता का प्यार याद रखना दोस्तों, कभी जाता नहीं बेकार। जो झुक जाए माता पिता एवं गुरुजनों के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं कि मैं अपने माता पिता एवं गुरुजनों की तारीफ कर सकूं। पूरी दुनिया में जाके ढूंढ लेना, माता पिता एवं गुरुजनों जैसा ज्ञान आपको कोई नहीं दे सकता। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने माता पिता एवं गुरुजनों की सम्मान करें। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। मैम, मैं चाहता हूं कि बच्चे कभी कभी विषय से बहुत बोर हो जाते हैं या पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है, तो कैसे वो मन लगाएं, थोड़ा सा बताइए। सर पहले वो देखेंगे कि बच्चे मतलब किस बात से परेशान है। जी जी जी। अगर वो घर के मामले में परेशान है या फिर पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले उनको समझाएंगे कि आखिर तुम्हारी बात क्या है, क्यों तुमको प्रॉब्लम है। तो उसका निवारण भी करेंगे और उसे प्यार से समझाएंगे और कुछ समय के लिए विराम भी कर सकते हैं। अगर उसका स्थिति अगर मेंटली कुछ डिस्टर्ब है तो उसके लिए थोड़ा सा रोक सकते हैं, ठीक है अभी थोड़ा सा आप रेस्ट कर लो, उसके बाद अगली बार तुम ध्यान देना। थैंक यू। देखिए मैम ने बहुत अच्छी बात बताया है। बच्चों देखिए, प्रॉब्लम किसके घर नहीं है, प्रॉब्लम आती हैं और चली जाती हैं। तो आप कोई बात नहीं बताएंगे किसी से, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर को बीमारी छिपाएंगे तो वही बीमारी बढ़ेगी। टीचर से भी कुछ मत छिपाइए। आप कोई विषय कोई टॉपिक नहीं आता है तो स्पष्ट रूप से बताइए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करिए। तेरी पनाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हैं हम नेक राह पर चलना, कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमें बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नाली का बन जाओ न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। अपनी निगाह में हमें रखना, अपनी पनाह में हमें रखना। सीखे हैं हम नेक राह पर चलना। हर कदम पर सीखना चाहिए। ये क्यों मैम ने गाया? ताकि आपके अंदर हौसला बढ़े। ठीक है बच्चों, टैलेंट है, टैलेंट को शो करना चाहिए। तो आइए हम सर से भी कुछ पूछते हैं। तो सर आप भी कुछ सुना दीजिए। सर के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। सर सबसे पहले तो मैं इस सरस्वती मंदिर में आपका आदरणीय प्रबंधक जी के द्वारा एवं हमारे डायरेक्टर बड़े सर जी के द्वारा, इन बच्चों के द्वारा व्यक्तिगत हम अपने तरफ से आपको ताहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं नमन करता हूं।
एवं स्वागत करता हूं कि जो कि आए आप हमारे विद्यालय में बच्चों को प्लस अध्यापकों को इतना एनर्जीवान कर दिए, और आप जो है इन चैनल के माध्यम से बच्चों को अच्छे रास्ते पर कैसे उनको क्या करना चाहिए, आप अच्छे हैं तो अच्छाई आपको दिखलाना होगा। आप अभी अपने घर के एक होनहार पुष्प हो तो सुंदर पुष्प बन करके दिखलाना होगा। इसके लिए आपको ताहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करते हैं। और आपके माध्यम से मुझे दोबारा बोलने का मौका मिला है तो मैं आपको एक सरस्वती वंदना सुनाने जा रहा हूँ। बीड़े वाली बीड़ा बजाना, बीड़े वाली बीड़ा बजाना, एक बार हमें भी धुन सुनाना। बीड़े वाली बीड़ा बजाना, एक बार हमें भी धुन सुनाना। बीड़े वाली माता तेरा हंस वाहन, तो धुन पे नचा दे पहाड़ों के पावन। तेरी धुन की महिमा बहुत है निराला, तेरा शरे अबूदों में कर दे उजाला। कोई तेरे यश को न जाना, कोई तेरे यश को न जाना, एक बार हमें भी धुन सुनाना। बीड़े वाली बीड़ा बजाना, बीड़े वाली बीड़ा बजाना, एक बार हमें भी धुन सुनाना। लिए आस दिल में खड़े तेरे द्वारे, करो कायम ना पूर्ण मैया हमारे। जो सच्चे हृदय से तुम्हें है पुकारा, रहे साथ उसके तुम्हारा सहारा। तो हम सबको कभी ना भुलाना, एक बार हमें भी धुन सुनाना। बीड़े वाले बीड़ा बजाना, एक बार हमें भी धुन सुनाना। जय हिंद, जय भारत। इस विद्यालय में टैलेंटेड बच्चे हैं, मैं मानता हूं। कारण यह है कि मैं इनके लिए भी नया हूं, तो सबसे पहले इसके लिए ताली बजाइए आप लोग। क्या नाम है आपका? खुशबू चौहान। क्या सुनाएंगे आप? सर एक लाइन बोलना है। एकदम बोलिए। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना हो, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना हो, तो आप समझ जाइए कि सबसे बड़ी समस्या आप ही हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या नाम आपका? शांति। क्या सुनाएंगे आप? आदाश टिकट। सुनाइए, बहुत बढ़िया सुनाइए। आप ऐसे बोलिए, आप बोलिए। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे सांस में, तेरा एहसास दिल मेरे एहसास में। तुझ पे न्योछावर ये मेरे सारे जन्म, तुझ पे न्योछावर ये मेरे सारे जन्म। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। जय। बहुत अच्छे। भारत माता की, भारत माता की। आपके बीच में एक और सर हैं, आपको बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इनका नाम जानूं। क्या नाम है सर आपका? अरमान अंसारी। जी सर, सर के लिए ताली बजाइए एक बार। और इस मौके पे मैं चाहता हूं कि सर 2 शब्द आज इस अवसर पे बोलिए सर आप। मैं गाना गाऊंगा। गाना गाएंगे? देखिए सर एक गाना गाएंगे, तो सबसे पहले एक बार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। मेरा दिल ये पुकारे तुझको, ले ले के नाम राधा के श्याम।
ले ले के नाम राधा के श्याम। मेरा दिल ये पुकारे तुझको, ले ले के नाम राधा के श्याम, राधा के श्याम, ले ले के नाम। कितनी सुरीली तूने बंसी बजाई, ब्रज में सुधा की धार बहाई। कितनी सुरीली तूने बंसी बजाई, ब्रज में सुधा की धार बहाई। मेरा दिल ये पुकारे तुझको, ले ले के नाम राधा के श्याम, राधा के श्याम, ले ले के नाम। क्या तुम फिर अवतार न लोगे, दर्शन राम भवन को न दोगे। क्या तुम फिर अवतार न लोगे, दर्शन राम भवन को न दोगे। मेरा दिल ये पुकारे तुझको, ले ले के नाम राधा के श्याम, राधा के श्याम, ले ले के नाम। सर आपने इतना अच्छा गाना गाया है और बहुत अच्छा गीत लगा सर। तो ये कब से गाना आप गा रहे हैं सर? जब हम पढ़ते थे तभी से। अच्छा विद्यालय, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा से। देखिए बच्चों, देखिए आप लोगों की खुशी के लिए, ताकि आप भी गाएं। गाना गाने का मतलब ये होता है कि किसी भी आपके अंदर, सबके विद्यार्थियों के अंदर एक डर होता है ना, हेसिटेशन, वही दूर किया जाता है बच्चों। हम लोग इसीलिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं ताकि आप आगे बढ़ें। खुशबू निसाब, क्या बनना चाहते हैं आप? पुलिस। क्या सुनाएंगे आप? सर, एक माता पिता और टीचर्स अरे के वाह, लिए। सुनाइए। बोलिए आप, बोलिए। सरस्वती से स्वर्ग मिले, गुरु से मिले ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। स्कूल मेरा मंदिर है, टीचर मेरे भगवान, पढ़ना लिखना मेरा काम, खुशबू निसाब मेरा नाम। अरे वाह, बहुत अच्छा, ताली बजाएं इनके लिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के टैलेंट, जागरूकता से संबंधित बातें बताई। बच्चों ने भी अपनी बातें शेयर किया, जहां तक इनका माइंड लेवल काम करता था इन्होंने बताया है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप, जैसा कि हम जो वीडियो बनाते हैं लाइफ इन स्कूल कैंपस, कि इनका विद्यालय में कैसा दिनचर्या होता है, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, वही मैं दिखाता हूं। तो बस आप लोगों से निवेदन यही है कि इस वीडियो को आगे तक भी शेयर करिए, इन बच्चों के हौसलाओं को बुलंद करिए। तो चलिए, सबसे पहले मेरे साथ एक बार गाना गाएंगे आप लोग। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है, हम नाम है। जो करे इनको जुदा, जो करे इनको जुदा, मजहब नहीं इल्जाम है, मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। भारत
माता की, भारत माता की।